आज हम लोग बात करेंगे मैनिपुलेशन टेक्निक की, जिसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। अब ट्रायंगुलेशन नाम सुन के लग रहा होगा कि काफ़ी रेयर चीज़ होती होगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती होगी, पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये सब कोई करता है ऑलमोस्ट। और तुम्हारे साथ भी ये हो रहा होगा। ट्रायंगुलेशन तब होता है जब कोई मैनिपुलेटर तुम्हारे साथ तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए और तुमसे अपना काम करवाने के लिए किसी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करता है इनडायरेक्टली। ठीक है। ट्रायंगल, थ्री साइड्स। वो मैनिपुलेटर क्या करता है, अपना काम करवाने के लिए तुमसे और तुम्हें एकदम से मैनिपुलेट और तुम्हें गिल्ट करवाने के लिए और तुम्हें जेलस फील कराने के लिए एक थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करता है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम लोगों का गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम आता है, वो तुमसे ब्रेकअप कर लेती है या फिर कुछ भी करती है, तो मैं कहता हूँ कि नो कांटेक्ट हो जाओ और बात मत करो। तो जब तुम लोग नो कांटेक्ट में रहते हो तो अक्सर देखते हो, तुम लोग के केस में मैंने देखा है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो फिर स्टोरीज डालने लगती है व्हाट्सएप पे और स्नैपचैट पे दूसरे लड़कों के साथ। वो कहीं जिम में जाती है, वहाँ देखती है कि उससे कोई और लड़का स्पॉट करता रहता है। फिर वो कहीं घूमने जाती है तो वहाँ लड़कों के साथ डालती है फ़ोटो। उसका एम ये रहता है कि उस थर्ड पर्सन, मतलब उस थर्ड लड़के का इस्तेमाल करके वो तुम्हें मैनिपुलेट करे ताकि तुम जेलस हो जाओ और फिर उसे तुम मैसेज करो गिल्ट में आके, और मतलब डर के मारे, पैनिक होके। और मैं कहता हूँ कि तब भी मत करो। ये एक मैनिपुलेशन अटेम्प्ट है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का एक और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। वो ये है कि जैसे मान लो तुम्हारा कॉलेज में या स्कूल में कोई दुश्मन है। ठीक है। कोई बुली है, कोई दुश्मन है, उससे तुम्हारी एकदम कट्टर दुश्मनी है, उसको तुम देखना नहीं पसंद करते। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम उस लड़के से डरते हो, उसे अवॉइड करते हो। और तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड है काफ़ी अच्छा। तो तुम लोग का बेस्ट फ्रेंड, उससे काफ़ी तुम्हारा अच्छा रिलेशन है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। फिर क्या होता है कि तुम लोगों की लड़ाई हो जाती है, तुम्हारी और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की। और लड़ाई के बाद क्या होता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कुछ समय के लिए तुम्हारा वही जो बुली है, तुम्हारा जो दुश्मन है, जिससे तुम बात नहीं करना चाहते, जिससे तुम थोड़ा बहुत डरते हो, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जाके तुम्हारे सामने उस बुली से बात करने लगेगा। हल्का फुल्का कुछ भी बात करेगा इधर उधर की, फ्रेंडली हो जाएगा उससे। और फिर तुम्हें देखता रहेगा दूर से, है ना, कि तुम उसे देख रहे हो कि नहीं। उसके मैनिपुलेशन का ये पर्पज़ है कि उसको उस बुली से बात करते हुए तुम देख के समझ जाओ कि तुम्हारा ये जो बेस्टी है, जिससे तुमने लड़ाई की है, तुमने गलती कर दी है इससे लड़ाई करके, और तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वरना ये आराम से तुम्हारे दुश्मनों के साथ जाके उनसे हाथ हाथ मिला सकता है और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि तुम्हारा बेस्टी है तो ऑब्वियसली उसे कुछ सीक्रेट्स पता होंगी तुम्हारे बारे में, है ना। कई लोग बेवकूफ़ी करते हैं, वो कुछ ज़रा ही डीप सीक्रेट्स बता देते हैं अपने बेस्टीज़ को। तो ये बेस्टी क्या करता है, तुम्हारे दुश्मन के साथ जाके बात करता है, घुलता मिलता है, और तुम्हें दिखाता है कि देखो, मैं कभी भी तुम्हारे ये सीक्रेट्स बाहर निकाल के तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और तुम मैनिपुलेट होकर फिर उसके सामने माफ़ी मांगते हो, उससे समझौता करते हो, है ना। ट्रायंगुलेशन में यही हो रहा है कि तीसरे पर्सन का इस्तेमाल हो रहा है तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए। पहले केस में वो लड़की एक अननोन लड़के को इस्तेमाल करती है, उसके साथ फोटो डाल लेती है स्टोरी पे, स्टेटस पे। और दूसरे वाले केस में तुम्हारा बेस्टी जो है, तुमसे लड़ाई करने के बाद से एक थर्ड पर्सन, मतलब तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा बुली, उसके साथ जाके बात करता है, उसके साथ घुलता मिलता है ताकि तुम एंग्शियस हो जाओ। एक और इसका केस है, अगर तुम्हारे घर पे एक मेड है जो कि बहुत दुष्ट है, बहुत टॉक्सिक है, पर वो चाहती है कि वो तुम्हारे सामने या फिर तुम्हारे पापा के सामने अपने आप को दिखाए कि वो कितनी काइंड है। तो वो क्या करेगी, तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा रहेगा तो तुम्हारे सामने उसको इतना सारा लाड़ प्यार दिखाएगी, इतना मतलब प्यार करेगी, उससे इतना स्नेह दिखाएगी कि तुम्हें लगेगा कि ये सही में बहुत काइंड है, ये बहुत मतलब स्वीट है ना। वो उस बच्चे का इस्तेमाल कर रही है, उस थर्ड पर्सन का, तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए कि तुम समझो कि वो बहुत ही काइंड है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इन रियलिटी ये हो सकता है कि जब तुम घर पे नहीं रह रहे हो तो उस बच्चे को निगलेक्ट कर रही हो या फिर बच्चे को अब्यूज़ भी कर रही हो। इट इज़ पॉसिबल। और ऐसा ऐसे केसेस देखे गए हैं कई बार कि वो सामने जो लैंड ओनर्स होते हैं, हाउस ओनर्स होते हैं, उनके सामने वो अच्छा ट्रीट कर रही है बच्चे को, और जाने पे शी इज़ अब्यूजिंग हिम। पर ये अच्छा ट्रीट करना और ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाने का मतलब ही है कि शी इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू इनटू थिंकिंग दैट शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी वेरी गुड। और तुमको इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और तुमको इसके मे बी इसके पेमेंट भी बढ़ाने चाहिए। इसमें थर्ड पर्सन कौन है, वो छोटा बच्चा जिसे ये ऐसे ट्रीट कर रही है। अच्छा, तुम लोगों में से स्कूल में और कॉलेज में तुमने देखा होगा, अच्छा स्कूल में जितने लोगों के पेरेंट्स कभी कभी आते होंगे तुम लोग को लेने वगैरह, तुम देखते होगे एक दुष्ट लड़का होता है जो कि तुम्हारा दुश्मन रहता है, तुम्हें परेशान करता है। लेकिन जब देखता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको लेने आए हैं तो तुम्हारे पेरेंट्स को नमस्ते करेगा, उनसे हाथ पैर जोड़ेगा, उनकी चापलूसी करेगा। अब होता ही है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ये सोचते हैं,
और तुम्हारे पेरेंट्स के सामने वो तुम्हें अच्छा भी ट्रीट करेगा, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने वो तुम्हें कहेगा कि भाई सब कुछ अच्छा है ना, सब कुछ सही से रखे हो ना, देखो कुछ होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और असल में तुम्हारे पेरेंट्स के पीठ पीछे तो तुम क्लास में हो रहे हो तो तुम्हें वो परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है, पर तुम्हारे पेरेंट्स के सामने कह रहा है कि भाई देखो चिंता मत करो, मैं कुछ भी हो तो मैं हूँ उसके लिए। अब एक थर्ड पर्सन मतलब तुम्हारा इस्तेमाल करके वो तुम्हारे पेरेंट को मैनिपुलेट कर रहा है। तुम्हारे पेरेंट क्या सोचेंगे, कितना अच्छा लड़का है, सोचो कितना नर्चरिंग लड़का है, देखो तुम्हारा ये दोस्त, ऐसे लोगों को दोस्त बनाया करो। और तुम डिस्टर्ब हो रहे हो कि यार ये तो सबसे दुष्ट लड़का है, इसे आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाया करो, ये तो मुझे परेशान करता है। उसका मैनिपुलेशन सक्सीड हो गया। मैनिपुलेट वो कर रहा है तुम्हारे पेरेंट्स को, किसका इस्तेमाल करके, थर्ड पर्सन, तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे वाह देखो कितना भयंकर, कितना गजब गजब आदमी है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे कि कई बार ट्रायंगुलेशन का एम ये भी रहता है कि अपने टारगेट को जबरदस्ती एक चॉइस दे दो कि तुम या तो मेरा साइड लो या तो किसी का साइड लो, किसी और का। और यूजुअली मैनिपुलेशन ये रहता है कि टारगेट तुम्हारा ही साइड ले ले और दूसरे का साइड छोड़ दे। एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन देखी जाती है सास बहू की लड़ाई में। ठीक है, सास बहू की लड़ाई में एक तरह की कभी कभी होता है कि बहू जो है लड़ाई को मैन्युफैक्चर करती है घर में किसी ना किसी बहाने से। इस लड़ाई के मैन्युफैक्चर होने का पर्पज़ ये होता है कि वो सास से लड़ाई करे, फिर उसके बाद क्या करे कि सास की हुई एग्रेशन को यूज़ करके, मतलब यूजिंग द सास एज अ थर्ड पर्सन, वो तुम्हारे सामने, मतलब तुम उसके पति हो, तुम्हारे सामने एक ऑप्शन रखे कि देखो उसने मेरे साथ ऐसे किया, बताओ वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे सामने, बताओ ऐसे मुझे ट्रीट करेगी। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उन्हें चूज करो, मेरी सास को मतलब अपनी मम्मी को, या तुम मुझे चूज करो। और अगर मुझे चूज करते हो तो घर से निकल के हम लोग को अलग रहना पड़ेगा। और ऐसा एवरीवन इज डूइंग इट, सब कोई कर रहा है ना। इट इज़ वेरी सैड, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये भी ट्रायंगुलेशन का एग्जाम्पल है। इसमें थर्ड पर्सन कौन है, सासू माँ थर्ड पर्सन है, मतलब तुम्हारी मम्मी थर्ड पर्सन है। मैनिपुलेट हो कौन रहा है, तुम हो रहे हो, कर कौन रहा है, योर वाइफ। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। यही है ट्रायंगुलेशन। बेसिकली एक थर्ड पार्टी का यूज़ करके तुमसे अपनी बात मनवाना, तुम्हें मैनिपुलेट करना, और तुम्हारे सामने एक तरह की चॉइस रख देना, और कि चॉइस में तुम मैनिपुलेटर को ही चुनो। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा कॉमन है, नाम से लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ रेयर है, ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा कॉमन है कि हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इससे तुम्हारा सेल्फ स्टीम टूट जाता है। अक्सर ट्रायंगुलेशन की टेक्निक नार्सिसिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं।